हेलो है नमस्कार एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन का क्लास 4 हिंदी चैप्टर 3 किरमिच की गेंद। सो ये चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर और उसके सारांश और उसके कुछ इम्पोर्टेंट शब्दार्थ यानी कि इम्पोर्टेंट वर्ड के अर्थ के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर किरमिच के गेंद की कहानी का सारांश है। पूरी कहानी बता नहीं सकती ऐसे, तो इसीलिए शॉर्टकट में इसका सारांश क्या है ये समझ लो। ये गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कहानी पढ़ रहा था कि तभी बगीचे में धम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ हुई। दिनेश तुरंत बगीचे की ओर दौड़ पड़ा। वहाँ उसने भिंडियों के पौधे को उल्टा पुल्टा सीताफल की बेल छान मारी, परंतु उसे कुछ मिला नहीं। ढूंढते ढूंढते अचानक उसकी निगाह घुस के गड्ढे के ऊपर गई। वहाँ एक नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। उसने इधर उधर देखा। सभी घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद थे, इसलिए दिनेश को लगा कि वो हो सकता है यह गेंद बाहर से आई हो। तभी माँ की आवाज़ सुनकर वह गेंद उठा लिया और कमरे के अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर लेटकर वह सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, किंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। शाम को सारे बच्चे यहीं एकत्रित हुए। दिनेश ने सबसे पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वो गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। अनिल, सुधीर, दीपक सभी ने गेंद पर अपना अधिकार जताना शुरू किया, लेकिन दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद तीनों में से किसी की नहीं है। फिर भी दीपक बार बार कहे जा रहा था, गेंद मेरी है और सिर्फ मेरी है। अनिल उसकी बात काटते हुए बोल पड़ा, क्या सबूत है कि यह गेंद तेरी ही है? फिर दोनों में ठन गई। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अंत में वह गेंद दिखा दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि जो पक्का सबूत देगा वही गेंद ले जाएगा। गेंद देखते ही दीपक बोल पड़ा, यही मेरी गेंद है। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था, लेकिन उसकी बात पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। दीपक क्रोध में आ गया। उसने कहा मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, और उसने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। वास्तव में दिनेश का मन सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को हो रहा था, इसीलिए उसने सबसे कहा, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह गेंद जोर से उछली और दरवाज़ा पर पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे स्कूटर के पीछे भागे, किंतु जल्दी ही रुक गए। वह समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। फिर वे सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। तो यही थी इस कहानी का सारांश। आप जब पढ़ोगे पूरी कहानी बुक में तो आपको ये समझ में आ जाएगी। तो जो यहाँ पर कष्ट शब्द था उसका अर्थ में लिखी हूँ शब्दार्थ, तो ये चेक कर लीजिए। चिक, बांस की तिलियों से बना पड़ा बड़ा पर्दा। लता सुस्ता रही थी यानी कि आराम कर रही थी। चतुर यानी कि होशियार। सहारा लेना यानी कि मदद लेना। आजमाया यानी कि जांचा। गुट यानी कि समूह या फिर दल। चलो क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, वो डिस्कशन करते हैं। फिर से मैं बता दे रही हूँ, ये एनसीईआरटी कोर्स है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 4 हिंदी के चैप्टर 3, उसका प्रश्न अभ्यास करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है किरमिच की गेंद। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पाठ पुस्तक से कहानी की बात। फर्स्ट क नंबर, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? फर्स्ट उसमें दिया गया कि दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी, और सेकंड, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो उत्तर में हम लिखते हैं, दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। मैंने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी की दुकान में देखा है।
ख नंबर, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। फर्स्ट क्वेश्चन आता है दिनेश क्या खोज रहा था। सेकंड क्वेश्चन आता है दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है। उत्तर ये है दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। और सेकंड का उत्तर ये है दिनेश को क्यारी में किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को पहचान कर दिनेश को पता चला होगा कि क्यारी में क्रिकेट की गेंद ही गिरी है। नेक्स्ट ग नंबर, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये आता है दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की ही हो नहीं सकती। और सेकंड क्वेश्चन, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा। तो इसका आंसर ये है दिनेश को जो गेंद मिली है थी वो एकदम नई चमचमाती हुई थी। दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। इस तरह दिनेश को पता चल गया कि गेंद दीपक की नहीं हो सकती। दीपक बार बार गेंद को अपनी इसीलिए बता रहा होगा क्योंकि वह इस गेंद को पाना चाहता था। नेक्स्ट, गेंद किसकी। तो इसके अंदर क्या क्या हमारा क्वेश्चन आया है, तो चलिए हम देखते हैं। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताईं। उत्तर, दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए बोला उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। उसकी गेंद पर ऐसा ही लाल रंग का निशान था जैसा इस गेंद पर है। जैसा इस गेंद पर है, उसकी गेंद के टप्पे से भी ऐसे ही आवाज आती थी। वह अपने पापा से भी कहलवा सकता है कि यह गेंद उसी की ही है। ख नंबर, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद कैसे देती यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। तो उत्तर ये है मैं गेंद दिनेश को देती क्योंकि वो उसी को मिली थी। दीपक झूठ बोल रहा था, वो किसी भी तरह गेंद हथियाना चाह रहा था। तो नेक्स्ट, गेंद की कहानी में कौन सा सवाल है। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोच कर बताओ। उत्तर, स्कूटर वाले के घर के बच्चे नई गेंद देकर खुश हो गए होंगे। वे गेंद लेकर तुरंत खेलने चले गए होंगे। पहचान के अंदर क्या क्या आता है, चलो हम ये देखते हैं। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज ले। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगे, लिखो। उत्तर में आगा, मान लो कि ये वह खिलौना गुड़िया है। पहचान के लिए मैं अपने साथियों को बताऊंगी कि यह जापानी गुड़िया है जो बिजली से नाचती है। वह गुलाबी फ्रॉक पहनी है, इसके बाल घने लंबे और काले हैं, उसकी आंखें इस समय बंद होगी। कहाँ, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, चलो ये देखते हैं। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है। जैसे कि बेल है और यहाँ पर पौधा, तो और कौन कौन सी सब्जियां हैं जो बेल पर और पौधे पर लगते हैं। तो बेल के नीचे क्या क्या लिखा है, कद्दू, तोड़ी, करेला, ककड़ी, मटर। और पौधा का ऊपर क्या लिखा है, पौधा का नीचे, पौधा में क्या क्या आएगा, टमाटर, बैंगन, मिर्च, पपीता। ठीक है, तो यही सब आएगा। अगर आप लोगों को कुछ नया पता है तो आप लोग वो भी जुड़ सकते हैं। तरह तरह की गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। क्रिकेट और यहाँ पर है किरमिच, तो वैसे ही हम बनाएंगे हॉकी रबड़, फुटबॉल चमड़ा, देन वॉलीबॉल चमड़ा, देन टेनिस प्लास्टिक। ठीक है, देन नेक्स्ट, खोजो आसपास। दिनेश चीख सरका कर बरामदे की ओर भागा। क नंबर, चीख पर्दे का काम करती है। चीख किसका काम करती है, पर्दे का काम।
पर चीख और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी और तना, पेड़ पौधा, घूस चूहा, मुंडेर चारदीवारी। ठीक है, तो उत्तर में हम लिखेंगे टहनी का मतलब होगा पेड़ की डाली, लेकिन तना का मतलब होगा पेड़ का मुख्य भाग जो काफ़ी मोटा होता है। और पेड़ का मतलब है बड़ा और मजबूत होता है। पौधा का मतलब है छोटा और कमज़ोर होता है। घूस का मतलब है घूस बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन चूहा जो है वो चूहा छोटा होता है। मुंडेर यानी कि छत के चारों तरफ उठी दीवार मंडेर कहलाती है। यह अधिक ऊंची नहीं होती है। लेकिन चारदीवारी का मतलब घर या जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए उठाई गई दीवार, यह अधिक ऊंची होती है। नेक्स्ट ख नंबर, चीख सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है और अपने पास पता करो और लिखो। सरकंडे से बनता है सूप, चटाई, कलम, टोकरी। अगर आपको कुछ नया पता हो तो वो लिख सकते हैं। क्लब बनाए तो देखिए इसके अंदर क्या है। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। फर्स्ट, इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। सेकेंड, तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं। अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो उत्तर में मैं ये लिखी, क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम अनुशासन का ध्यान रखना होगा। मैनेजर की बात सभी को मानना होगा। खेल का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन शाम में आना होगा। क्लब की देखभाल के लिए कुछ पैसे हर महीने देने होंगे। क्लब को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबका सहयोग होना चाहिए। नेक्स्ट, क्लब को अच्छी तरह से चलाने के लिए कुछ नियमों की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि तभी वो ज़्यादा दिनों तक टिक पाएगा। 1 2 3। तो इसमें क्या है, दिनेश ने 3 मंजिल इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे 3 मंजिलें इमारतें कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे। जिस मकान में 2 मंजिलें हो, 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो, तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, 3 पहिया स्कूटर। सब्जी एक नाम अनेक। सब्जी एक लेकिन नाम अनेक। तो चलिए देखते हैं। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं, देखिए। सीताफल, काशीफल, कांदा, बैंगन, बटाटा, नेनुआ, अमरूद, तरबूज, तोरी, कुम्हाड़ा, शरीफा, घिया। नेक्स्ट, बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। सीताफल, कांदा, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैंगन, तरबूज, घिया। और काशीफल जो होता है वो उत्तर प्रदेश में, कुम्हड़ा जो होता है, कुम्हड़ा वो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नेनुआ बिहार, बटाटा गुजरात। तो यहीं पर ख़त्म होती है इस चैप्टर यानी कि चैप्टर 3 किरमिच की गेंद की ऑल क्वेश्चन आंसर एंड उसके टेक्स्ट ऑल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन एंड उसके सारांश में बताई दी हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और कौन से चैप्टर आपको चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिए।